फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल नेहा ऑफिशियल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है महादेव और पार्वती जी की कहानी। अब कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक दिन शंकर जी से माता पार्वती बोलती हैं, हे भोलेनाथ, धरती पर सब कुछ पैदा होता है जिसके निर्देशक आप हैं। मेरा दिल कर रहा है कि हम भी धरती पर चलकर देखें। भोलेनाथ जी बोलते हैं, हे देवी पार्वती, धरती पर चलने के बाद हमें कोई नहीं पहचानेगा, फिर हम आम आदमी जैसे ही खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। पार्वती जी बोलती हैं, तो प्रभु इसमें कौन सी विचित्र बात है, खेती कर लेंगे। यह सब बात श्री कृष्ण भगवान सुन रहे होते हैं और बोलते हैं, प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है, अब पहले धरती पर आइए तो सही। इतना कहकर श्री कृष्ण एक आम मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं जो कि एक किसान का होता है और उसका नाम कृष्णा होता है, अर्थात वह अपना नाम कृष्णा रखते हैं। शंकर जी और पार्वती मैया धरती पर प्रकट होती हैं और वह जमींदार का रूप धारण कर लेते हैं। आगे चलने लगते हैं और रास्ते में उन्हें कृष्णा मिल जाता है और वह कहते हैं, हे किसान, मेरी खेती करोगे? कृष्णा बोलता है, हाँ सरकार, हम तो किसान हैं, हम खेती क्यों नहीं करेंगे, बताइए आपका कौन सा खेत है। फिर शंकर जी कहते हैं, इशारा करते हुए दिखा के बोलते हैं, यह हमारा खेत है। तब तक पार्वती मैया बोलती हैं, प्रभु सुनो तो सही, यह किसान बड़ा चालाक लगता है, इसे सब कुछ तय कर लेना, क्योंकि सब कुछ धरती के अंदर पैदा होता है, तो हम जो भी फसल होगी उसका ऊपर का भाग सारा हमारा होगा। और फिर कृष्ण जी मन ही मन सोचते हैं कि हे प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। हे माते, खेती का ऊपर का भाग आप ही का होगा, ये कहते हुए वह आलू बो देते हैं। कुछ दिनों बाद भोलेनाथ और माता पार्वती जी खेती देखने आते हैं। कृष्ण जी वहां खेत में ही खड़े रहते हैं। कृष्णा बोलते हैं, सरकार, यह अपनी फसल ले लीजिए। आलू के पेड़ उठा उठाकर एक जगह आलू का ढेर बना देते हैं और आलू की खुदाई कर सारा आलू अपने घर लेकर चले जाते हैं। शंकर जी और पार्वती मैया जब बैल से दवाई करते हुए देखते हैं तो इसमें तो कुछ निकला ही नहीं है, सब कुछ पानी पानी हो गया है, पर और अपने सर पर हाथ रखे दोनों बैठ जाते हैं। शंकर जी और पार्वती मैया किसान के पास जाते हैं और कहते हैं, हे किसान, तूने मेरे साथ चालाकी की है, इस बार जो खेती होगी उसका नीचे का भाग मेरा होगा। कृष्ण जी बोलते हैं, सरकार, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर पूरे खेत में गेहूं बो देते हैं। कुछ दिन बाद दोबारा शंकर जी और पार्वती जी खेत देखने आते हैं और किसान से कहते हैं, ओ किसान, खेती तैयार है, हमारी फसल हमें दे दीजिए। कृष्णा जी बोलते हैं कि प्रभु आप अपनी फसल लीजिए। सारा गेहूं काट कर कृष्णा अपने घर लेकर चले जाते हैं और बोल देते हैं, आपका जमीन के अंदर आपका भाग है, खोद लीजिए, अर्थात नीचे का भाग जमीन के अंदर ही है, आप अपना खोद लीजिए। शंकर जी और पार्वती मैया पूरी जमीन खुदाई कर डालते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। फिर बोलते हैं, ओ किसान, तूने मेरे साथ बहुत चालाकी किया है, इस बार जब फसल की बुआई करोगे तो नीचे ऊपर का दोनों भाग मेरा होगा। कृष्णा मन में मुस्कुराते हुए, सरकार, जैसी आपकी इच्छा, बोलते हैं और खेत में मक्के की बुआई कर देते हैं। कुछ दिन बाद शंकर जी और पार्वती मैया दोबारा से खेती देखने आते हैं और वहां पे दोबारा से कृष्ण जी वहां पे खड़े मिलते हैं। कृष्ण जी मुस्कुराते हुए नीचे ऊपर का भाग काट कर शंकर जी को दे देते हैं और बीच का भाग अपने घर ले जाते हैं। शंकर जी जब बैल से दवाई करते हैं तो उनको फिर कुछ नहीं मिलता है और फिर गुस्से में किसान के पास जाते हैं और बोलते हैं, किसान, तुम कौन हो? कृष्णा अपने रूप में आते हैं, हाथ जोड़कर दोनों लोग को नमन करते हैं और बोलते हैं, प्रभु आप माँ पार्वती जो बात कर रहे थे सब कुछ मैं सुन रहा था, इसलिए मैंने यह खेल रचा। कृपया आप मुझे अपने असली रूप में दर्शन दें। भोलेनाथ और माँ पार्वती जी दर्शन देते हैं और अपने लोग चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे परिश्रम संघर्ष करना ही पड़ता है। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपको कैसी वीडियो चाहिए उसके लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।